की स्थापना रेखी, ठीक है, रेखी तार जो है इसके बीच जो लगने वाला बल है उसका सूत्र निकालना है। उसके सूत्र मेन फार्मूला हमको प्रूव करना है ये वाला F अपॉन L बराबर है 0/2 पाई I2 अपॉन R। ये फार्मूला हाँ बायोसेवर्ट के नियम से ही प्रयोग करना है हमको उसको। सबसे पहले हम लोगों ने जो चीजें हैं वो चीजों के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि दो लंबे सीधे तार हैं। तार कितने हैं? दो हैं। कौन कौन से हैं? पहले समझिए। एक तार नाम है PQ तार है और दूसरा क्या है? RS। एक तार है और एक तार है। अब उस PQ और R तार है जो लंबे हैं, समान है, सीधे, दो लंबे तार है। हाँ सीधे मतलब एकदम एग्जैक्ट, मतलब बड़े डिग्री का। अब ये तार है PQ RS, ये ऐसी तरह रखे गए हैं जहां पर वायु है, जहां पर क्या है? वायु है। या तो फिर ऐसा स्थान वायु के अलावा निर्वात होगा। ऐसा स्थान या तो वायु होगी या तो क्या निर्वात होगा। इस जगह पे रखे गए हैं। अब इन दोनों तारों में धारा बह रही है। धारा कितनी? आई धारा बह रही। कितनी धारा बह रही? आई। अब क्योंकि दो तार हैं, दो, एक PQ और एक RS, दो तार है इसलिए धारा बट गई। इसमें कहा PQ वाले धारा I1 बह रही है, RS वाले में I2 धारा बह रही। फिर कहते हैं अगर ये धारा अर्थात PQ तार है और RS तार है, PQ तार और RS तार, अगर इनमें धाराएं एक दिशा में बह रही, धाराएं में एक ही दिशा बह रही, मतलब अगर धारा देखो I1 भी ऊपर और I2 भी ऊपर, तो धारा की दिशा क्या हो गई? एक हो गई। अगर धारा की दिशा यहां एक हो जाती है तो ये दोनों तार एक दूसरे पर आकर्षण लगाएंगे। देखो F1 और F2 एक दूसरे की ओर खींचे चले जा रहे हैं। F1 और F2 ये बल है और ये बल आपस में लग रहे हैं, इसलिए कैसा बल लगाएगा? आकर्षण। लेकिन फिर से दूसरा देखिए, यहाँ पर PQ, यहाँ पर RS, ये भी दो तार हैं, वही चीज से बताया गया। इनके बीच की दूरी यहाँ पर भी R मीटर थी, इनकी दूरी यहाँ पर भी R मीटर। यहाँ पर अब की अंतर क्या हो गया? धारा I1 थी PQ में, ये ऊपर की ओर जा रहे हैं और ये I2 की आई धारा, ये ऊपर की ओर जा रहे हैं, ये नीचे की ओर जा रहे हैं। धारा विपरीत हुई, इसलिए इन दोनों में प्रतिकर्षण बल लगेगा। मतलब ये एक दूसरे से चिपकने के अलावा एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। ये क्या कराएंगे? प्रतिकर्षण बल करेंगे। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि कैसे क्या है। तो पहले तो आया गया तार PQ में धारा कितनी बह रही? I1। PQ में धारा कितनी बह रही? I1। और RS के किसी बिंदु पर PQ में धारा I1 बह रही, PQ में धारा क्या बह रही? I1 बह रही। तो हमें देखना है कौन सी तार में? RS में देखना है क्या? चुंबकीय क्षेत्र। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है ये वाला, B बराबर μ0/2 पाई I बटे R पढ़े हैं। बायोसेवर्ट के नियम निकल के आया था, B बराबर μ0 है ना, ये निकल के आया था ना बायोसेवर्ट के नियम, याद करिए। B बराबर μ0/2 पाई I बटे R। अब ध्यान से देखिए, अब यहां पर क्योंकि हम कौन से तार है? PQ तार धारा कितनी है? I1, तो इसलिए यहाँ पर I1 कर दिया गया। दो यहाँ R है तो यहाँ पर दो ध्यान लिख दिया गया। बात समझे? बताइए। अब यहाँ पर समझते हैं किसका नियम है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का, या तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगा दीजिए और या फिर दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। इन दोनों से ये दोनों नियम बताते